वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग एग्जाम में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो संस्कृत से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से 7 अंक देके जाएंगे, 7 नंबर उसमें मिलेंगे। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 90% लेके चलता हूँ कि 90% ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप, ये 2013 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20, 21 और 22 में पूछा गया। मतलब लगातार 7-8 सालों से पूछा जा रहा है। बस बीच में 14 और 15 में नहीं पूछा गया है, नहीं तो हर साल बराबर पूछा ही गया है। तो हम लोग ये जो है ना, सो इस क्वेश्चन अर्थात मेरे प्रिय कवि, इस पर अनुच्छेद हम समझ रहे हैं। ये अनुच्छेद जो है ना वो 7 लाइन में लिखना रहता है मात्र, और 7 लाइन का यदि आप लिख लेते हैं तो 7 अंक आपको मिल जाएंगे बड़ी सुगमता और बड़ी आसानी से। तो देख लीजिए, सबसे पहला जो हमारा कहता है 7 लाइन में बड़ी, इसमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपको किस भाषा में लिख रहे हैं, मतलब आपकी जो भाषाएं हैं वो कितनी सरल है, कितनी सुगम है, ये देखा जाता है एग्जाम में। आपको जो चेक करने वाले रहेंगे वो इसी तरह की चीजों को देखेंगे कि आप किस भाषा में लिख रहे हैं, मतलब आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं या आपका भाषा सरल है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है ना बहुत आसानी से और बहुत आसान भाषा में लिख रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। इसको आराम से लिख लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। हमें विश्वास है कि ये 90% है, ये 100 में 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 90-95% है कि ये आपको जो है ना सो कम से कम 7-8 नंबर देगा ही देगा, 7 नंबर देके ही जाएगा। 95%, 96% कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है, मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। मेरे प्रिय कवि जो है ना वो कालिदास है। कहने का ये मतलब अर्थ हो गया कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कभी आपको कह दिया कि आप मेरे प्रिय कवि पर 7 लाइन लिखिए हिंदी में, तो आप सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे? आपके मन में सबसे पहला लाइन आएगा, मेरे जो प्रिय कवि है ना वो कालिदास है। उसका संस्कृत में होता है मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। तो हम यही लिखे हुए हैं, मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। अगर ये आप एक लाइन लिखते हैं तो 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, बड़ी आसानी से। देखिए, बहुत आसान है। इस तरह से हम आपको मात्र 8 अनुच्छेद देंगे और 8 अनुच्छेद में 100% गारंटी रहेगा कि आपको 7 नंबर मिलेगी, ये ही मिलेगी, क्योंकि आपको मात्र 5 में से किसी एक को लिखना है। हम आपको 8 दे रहे हैं, आप 8 का तैयारी कीजिए। उसमें भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज्यादा ये पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो आप इसका तैयारी तो जरूर ही कर ले। और उसके बाद जो हम 8 आप लोग को इस तरह से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड 8 वीडियोज आप लोग के सामने रखेंगे, 8 अनुच्छेद डालेंगे, जिससे आपको 7 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, कहता क्या है, तो मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। मेरे जो प्रिय कवि है वो कालिदास है। आगे देखिए, कहता है कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि आसीत। जैसा कि आप अस्ति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कालिदास जो है ना इस भारतवर्ष का, भारत का सबसे बड़े कवि है, अर्थात श्रेष्ठ कवि है, सबसे महान कवि माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कालिदास ही केवल महान है, बल्कि सभी बहुत सारे महान कवि हैं, उन महान कवियों में कालिदास भी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि है। आगे देखिए, कहता है कालिदास प्राचीन कालिका, कालिदास प्राचीन कालिका राष्ट्र कवि आसीत। ये जो है ना कालिदास, वो अभी के राष्ट्र कवि नहीं है, बल्कि प्राचीन काल के, अर्थात कहने का मतलब वर्तमान समय के नहीं, बल्कि पौराणिक समय से ये हमारे राष्ट्र कवि रहते आ चुके हैं। अर्थात कहने का ये मतलब है कि कालिदास जो है ना वो हमारे प्राचीन काल के राष्ट्र कवि है। ध्यान से देखिए, ये अगर आप लिख दिए 2 नंबर आपका, 3 नंबर, ऐसा करते करते आप जितना लाइन लिख रहे हैं उतना नंबर आपका बढ़ रहा है। सबसे पहला लाइन बड़ी आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, 1 नंबर पट से आ गया तुरंत। कालिदास भारत से श्रेष्ठ कवि अस्ति, अर्थात कालिदास जो है ना भारत के श्रेष्ठ कवि है। दूसरा, तीसरा, कालिदास प्राचीन कालिका राष्ट्र कवि आसीत, मतलब कालिदास जो है वो प्राचीन काल के राष्ट्र कवि है। अर्थात कहने का ये भाव है वर्तमान समय में अभी नहीं है, वो नहीं रहे कालिदास जी, तो लेकिन ये हमारे जो है ना प्राचीन काल से, अर्थात पुरानी समय में राष्ट्र कवि थे, प्राचीन काल के ही राष्ट्र कवि थे। अगला कहता है सर्व कवि सह
कवि कुल शिरोमणि आसित, मतलब कवियों में पूजनीय होता है ना, पूजनीय मतलब ये समझ लीजिए कि श्रेष्ठ कहते हैं हम लोग, शिरोमणि उसी को कहा जाता है कि वह जो है ना कवियों में एकदम पूजनीय है। जितने भी कवि हैं ना हमारे इस भारतवर्ष में, उनमें कालिदास भी क्या है तो बहुत ज्यादा पूजनीय है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि मान्यता इनकी भी बहुत ज्यादा है, मानने वाले इनके भी बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कालिदास लोग, हम लोग मानते हैं कि कालिदास एक महान कवि थे। उनके द्वारा बहुत सारे नाटकों का निर्माण किया गया। अब उनमें कह रहा है 3-4 ऐसे हैं जो बहुत महान नाटक है, महान काव्य है, जिसमें पहला कहता है रघुवंशम, दूसरा कह रहा है मेघदूतम, और अभिज्ञान शकुंतलम जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अभिज्ञान शकुंतलम भरत और भारतवर्ष से संबंधित इस नाम का एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, जो किनके द्वारा लिखा गया है तो ये जो है हमारे कालिदास जी के द्वारा रचित है। कालिदास जी ने इनका रचना किया है। तो कह सकते हैं कि कालिदास की रचना रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम है। ऐसा करके रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास से, अर्थात कालिदास के प्रसिद्ध, मतलब एकदम प्रसिद्ध रचना संति, मतलब ये रचना है इनके एकदम, मतलब समझ लीजिए कि प्रसिद्ध रचना है किनके, कालिदास के। कौन कौन से, रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। अब कह रहा है तेसु द्वे महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभव च सन्ति, मतलब इसमें जो है ना 2 महाकाव्य और ज्यादा चर्चित में आए हैं, जिसमें रघुवंशम है और साथ ही साथ कुमार संभव। अगला देखिए कहता है कालिदास महाराज विक्रमादित्य सभा कवि आसित, मतलब ये जो थे ना कालिदास, वो महाराज के बारे में आप सभी जानते होंगे। कौन महाराज, तो महाराज जो राजा हुआ करते थे पुराने समय में, और उन राजा में एक राजा थे कौन, राजा विक्रमादित्य। इनके राज्य के सभा कवि थे, अर्थात मतलब ये समझ लीजिए कि इनके सभा में मतलब श्रेष्ठ कवि के रूप में कौन कार्यरत थे, तो कालिदास जी कार्य करते थे। इसको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं बच्चों 100 में 100% लेके चलता हूं कि आपको जरूर कितने नंबर, तो कम से कम 7 नंबर आ जाएंगे। और देखिए मैं आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा हुआ हूं, आप लोग जो है ना सो इसको लाइन बाय लाइन लिखिएगा। जैसे आपका यहाँ खत्म हो गया अस्थि, तो इस लाइन को यहाँ लिखना शुरू कर दीजिएगा। वो खत्म होगा मान लीजिए यहाँ, तो इस लाइन को यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख दिया हूँ। एक बार फिर से समझ लीजिए। कहता है कि मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मेरे प्रिय कवि कौन है, कालिदास है। कहता है कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, मतलब कालिदास जो है वो भारत के श्रेष्ठ कवि है, एकदम महान कवि है। कहता है कालिदास प्राचीन कालिक राष्ट्र कवि आसित, प्राचीन काल के राष्ट्र कवि है, प्राचीन कालिक राष्ट्र कवि है वो हमारे कौन, कालिदास। कह रहा है सह कवि कुल शिरोमणि आसित, वह कवियों में पूजनीय है, एकदम सराहनीय है। कहता है रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास से प्रसिद्ध रचना संति, कालिदास की प्रसिद्ध 3 रचनाएं जिसमें रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम है। अर्थात ये समझ लीजिए कि रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी की एकदम श्रेष्ठ और प्रसिद्ध रचना है। कहता तेसु द्वे महाकाव्य चौसंती, और उसमें उनका 2 महाकाव्य भी है। कौन कौन सा, तो रघुवंश और कुमार संभव, ये 2 नाम के क्या है, इनके महाकाव्य भी है, जिनकी रचना किन्होंने किया हुआ था, तो कालिदास ने किया हुआ था। अब कह रहा है कालिदास महाराज विक्रमादित्य राष्ट्र कवि आसित, मतलब ये जो थे कालिदास जी वो महाराजा विक्रमादित्य के राष्ट्र सभा कवि भी थे, मतलब उनके राजधानी में सर्वश्रेष्ठ कवि के पद पर कार्यरत थे, अर्थात कार्य करते थे। तो यदि बच्चों आप इतना लिख देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 7 में 7 नंबर मिल जाएगा। बस अब मिलते हैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज के साथ, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।